एक गांव में एक रवि नाम का लड़का रहता था। वह बहुत समझदार था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, आलस्य और खाली बैठे रहना। जब भी कोई उसे काम करने को कहता, वह बोलता, अब भी मन नहीं है, कल देख लूंगा। धीरे धीरे उसकी यह आदत बढ़ने लगी। वह दिन भर इधर उधर घूमता, बेकार की बातें सोचता और समय बर्बाद करता था। जब उसके दोस्त कोई नया हुनर सीखते, कोई नौकरी ढूंढते या अपने भविष्य के बारे में सोचते, तब भी वह कहता, यार अभी बहुत समय है, अभी तो मस्ती करो। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसका यह रवैया धीरे धीरे उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, अगर खाली जमीन पर कुछ ना बोया जाए तो उसमें क्या उगता है? रवि ने अनमने भाव से जवाब दिया, जंगली घास और कांटे। माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, बिल्कुल वैसे ही अगर दिमाग खाली रहेगा तो उसमें चिंता, डर और नकारात्मक विचार उगाएंगे। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, अभी तो मैं जवान हूं, मेरे पास बहुत समय है। माँ चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। उन्हें पता था कि रवि को एक बड़ा सबक जरूरी था। कुछ दिनों बाद गांव के गुरुजी रवि के घर आए। रवि की माँ ने उनसे रवि की समस्या बताई। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सुबह मेरे साथ खेत चलना, तुम्हें कुछ दिखाना है। अगले दिन रवि गुरुजी के साथ खेत गया। वहां पहुंचकर गुरुजी ने उसे 2 खेत दिखाए। पहला खेत खाली पड़ा था, उसमें जंगली घास और कांटे उगे हुए थे। दूसरा खेत हरे भरे पौधों और फसल से भरा था। गुरुजी ने पूछा, तुम्हें कौन सा खेत अच्छा लग रहा है? रवि ने कहा, दूसरा वाला जिसमें फसल उगी है। गुरुजी बोले, पहले खेत में कुछ नहीं बोया गया, इसीलिए वहां जंगली घास और कांटे उगाए। लेकिन दूसरे खेत में मेहनत की गई, इसीलिए वहां फसल तैयार हो रही है। फिर उन्होंने कहा, यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर तुम अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग भी इस जंगली खेत की तरह बन जाएगा, जिसमें आलस्य, चिंता और नकारात्मक सोच उग आएगी। रवि को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ और गुरुजी सही कह रहे थे। गुरुजी ने फिर एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, 2 दोस्त थे, अर्जुन और मुकेश। दोनों बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनका सपना था कि वे बड़े आदमी बने, लेकिन दोनों की सोच में बहुत फर्क था। अर्जुन हमेशा कहता था, जब सही समय आएगा तब मैं मेहनत करूंगा, अभी तो मेरे पास सही मौके ही नहीं है। वहीं मुकेश की सोच अलग थी। वह कहता था, जब तक सही मौका नहीं आता मैं खुद को तैयार करता रहूंगा। अर्जुन खाली समय में सोता रहता, मोबाइल पर वीडियो देखता, रील स्क्रॉल करता और कहता, अभी आराम कर लेता हूं, बाद में मेहनत कर लूंगा। लेकिन मुकेश कभी खाली नहीं बैठता। जब भी उसे समय मिलता वह कुछ नया सीखने लगता। कभी बिजनेस की किताबें पढ़ता, कभी नई स्किल्स सीखता। समय बीतता गया। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेस मेला लगा। वहां एक बहुत बड़े व्यापारी ने घोषणा की, जो कोई भी मेरे सामने एक नया और बेहतरीन बिजनेस आइडिया पेश करेगा, मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। अर्जुन के पास कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि वह मौके की तलाश करता रहता था, लेकिन कभी खुद को तैयार नहीं करता था। वह उदास होकर घर चला गया, लेकिन मुकेश ने मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने सालों की तैयारी का फायदा उठाया और एक शानदार बिजनेस आइडिया पेश किया। व्यापारी इतना प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ उसे पैसे दिए, बल्कि मुकेश को अपनी कंपनी में भी शामिल कर लिया। गुरुजी बोले, अगर तुम वाकई सफल होना चाहते हो तो याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो इसे आज पकड़ लेता है वही आगे बढ़ता है। इसीलिए इस समय को व्यर्थ मत जाने दो। रवि के दिल में हलचल मच गई। उसने सोचा, अगर मैंने खुद को अब भी नहीं बदला तो कहीं मेरी हालत भी खराब ना हो जाए। रवि ने उसी दिन से खुद को बदलने की ठान ली। उसने हर दिन कुछ नया सीखना शुरू किया, अपनी दिनचर्या ठीक की और आलस्य को पीछे छोड़ दिया। खुद को हमेशा व्यस्त रखना शुरू किया। कभी किताबें पढ़कर, कभी नई चीजें सीखकर उसने फालतू सोच और नेगेटिव थिंकिंग को अपने जीवन से दूर कर दिया। धीरे धीरे वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। लोग उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें 5 बातें सीखने मिलती हैं। पहली बात, खाली समय को अच्छे कामों में लगाओ, वरना यह नकारात्मक सोच से भर जाएगा। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो व्यक्ति खाली रहता है, कोई काम नहीं करता, वह ज्यादातर दुखी और नकारात्मक होता है। इसीलिए आप कम से कम खाली रहो। इसमें आप कोई नई स्किल सीखो या फिर कोई किताब पढ़ो। दूसरी बात,
जो समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। इसीलिए आप समय बर्बाद मत करो, वरना समय आपको बर्बाद कर देगा। तीसरी बात, मौकों का इंतजार मत करो, खुद मौके बनाओ। जो लोग तैयार रहते हैं वही मौके का फायदा उठा पाते हैं। चौथी बात, आलस्य और प्रमाद से बचो, वरना जिंदगी पीछे छूट जाएगी, क्योंकि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए खुद को अच्छे कामों में व्यस्त रखो। पांचवी बात, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं बदलता, लेकिन हर दिन की मेहनत से पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप अपने समय का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप भी कहीं अर्जुन जैसी गलती तो नहीं कर रहे? अगर हां, तो आज ही खुद को बदलें और अपने गोल पर फोकस करो और सक्सेस को प्राप्त करो। क्योंकि अगर तुम सिर्फ खाली बैठे रहोगे और बड़े बड़े सपने देखते रहोगे तो तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं बन पाओगे। इसीलिए समय का सही उपयोग करो और अपने गोल को अचीव करो। आशा है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसी और कहानी के लिए कमेंट करें।